नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 6 का 9वां अध्याय है उसका अध्ययन करेंगे और अपने अध्याय का नाम है यो जानाति सह पंडितः। जो जानता है वह विद्वान है। कि यो जानाति सह पंडितः यानी जो जानता है वह विद्वान है। यो का मतलब जो, जानाति यानी जानता है, सह यानी वह, पंडितः यानी विद्वान। जो जानता है वह विद्वान है। तो यहाँ पर इस पाठ के अंदर पहेलियों के माध्यम से हमें कुछ प्रश्नों को पूछा गया है। श्लोकों में इनका हम जवाब भी ढूंढेंगे। तो देखते हैं, हम आज पाठ की जो शुरुआत है वो करते हैं। संस्कृत साहित्य में पहेली का नाम विशिष्ट स्थानम अस्ति। संस्कृत साहित्य में पहेलियों का अपना विशिष्ट स्थान है। पहेलिका आबाल वृद्धम मानसिक उल्लासम जनयंती। पहेलियां जो होती हैं वो बालकों से लेकर वृद्ध लोगों तक उनके मानसिक उल्लास को बढ़ाती हैं। उनकी जो मानसिकता है उसकी वृद्धि करती हैं। कि पहेलियों के माध्यम से उनकी मानसिक शक्ति है उनका विकास होता है, उनके सोचने की शक्ति का विकास होता है। बुद्धे तार्किक शक्तिम वर्तयन्ति। बुद्धि और तार्किक शक्ति की वृद्धि होती है। चिंतन क्षमता विकासयन्ति। और चिंतन क्षमता का विकास होता है। चिंतन क्षमता यानी सोचने की शक्ति होती है ना, उसका विकास होता है। पूर्वजानाम कविनाम बुद्धिमताम कल्पना शक्तिम च दर्शयन्ति। पूर्वजानाम कविनाम, पूर्वज लोगों की और कवियों की बुद्धिमता और कल्पना शक्ति है उसका भी प्रदर्शन इन पहेलियों के माध्यम से होता है। तो देखते हैं हम आज की जो अपनी पहेली, जो पहली पहेली है वो श्लोक के माध्यम से क्या पूछी गई है उसका हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? भोजनांते च किम पेयम। भोजनांते, भोजन प्लस अंते, यहाँ पर दो शब्द मिले हुए हैं, भोजन और अंते। भोजनांते यानी भोजन के अंत में, किम पेयम क्या पिया जाता है, भोजन के अंत में क्या पिया जाता है। जयंत कस्य वे श्रुत है। दूसरा अपना जो पहेली है वो क्या पूछी गई है? जयंत है कस्य वे श्रुत है। जयंत कस्य यानी किसका, श्रुत है यानी पुत्र है। जयंत किसका पुत्र है। उसके बाद में यहाँ पर पूछा गया है तीसरी पहेली, नीचे वाली लाइन में क्या दी है? कथम विष्णु पदम प्रोक्तम। कथम का मतलब होता है कैसे। विष्णु पदम यानी हरि का पद या विष्णु का पद, प्रोक्तम यानी प्राप्त किया जा सकता है। किस प्रकार विष्णु का पद या हरि का पद प्राप्त किया जा सकता है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तो हमारे सामने जो अंतिम तीन शब्द हैं ये ऊपर वाली तीनों लाइनों के क्रमशः उत्तर दिए हुए हैं। तो हमें पहली लाइन देखनी है, क्या है यहाँ पर? भोजनांते च किम पेयम। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा पहला जो जवाब होगा वो क्या होगा? तक्रम। तक्रम यानी छाछ। तो भोजन के अंत में हमें छाछ पीनी चाहिए। जयंत कस्य वे सुत है। जयंत किसका पुत्र है। तो यहाँ पर जयंत किसका पुत्र था? तो शक्र का पुत्र था जयंत। उसी प्रकार कथम विष्णु पदम प्रोक्तम। विष्णु का या हरि का पद कैसे प्राप्त किया जा सकता है या उनका सानिध्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो हमारे सामने दिया हुआ है दुर्लभम यानी कठिनता से प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर नीचे विवरण दिया हुआ है, इसको देखते हैं हम एक बार। तो यहाँ पर भोजनांते किम पानीयम। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तो अपना उत्तर हो जाएगा तक्रम यानी छाछ। जयंत कस्य पुत्र है। जयंत किसका पुत्र है। तो शक्र का पुत्र है जयंत। उसी प्रकार विष्णु सानिध्यम कथम उक्तम। विष्णु का सानिध्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दुर्लभम यानी कठिनता से प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं अपना दूसरा श्लोक जो पहेलियों के माध्यम से है वो क्या पूछ रहा है।
न तस्या आदिनः तस्या अन्तिः न मध्ये यस्य तिष्ठति तवाप अपि अस्ति मम अपि अस्ति यदि जानासि तद्वत्। विवरण के माध्यम से हम इसको और सरल तरीके से देख लेते हैं। क्या कह रहा है? तस्य आदि न अस्ति न तस्य आदि न है, तो तस्य आदि न अस्ति जिसके प्रारंभ में न होता है या न है, तस्य अंतः अपि न अस्ति जिसके अंत में भी न है, तस्य मध्ये ये तिष्ठति जिसके बीच में ये बैठा है, तव अपि अस्ति मम अपि अस्ति आपके पास भी है मेरे पास भी है, यदि जानासि तद्वत यदि जानते हो तो बताओ। तो यहाँ पर हमारे सामने सीधे सीधे 3 शब्द इसने दे दिए हैं कि तस्य आदि न अस्ति जिसके आदि में न है, आदि का मतलब प्रारंभ में न है, तस्य अंतः अपि न अस्ति जिसके अंत में भी न है, तस्य मध्ये यह तिष्ठति जिसके बीच में यह बैठा है, तो वो शब्द क्या है, वो चीज़ क्या है, तो वो नयन है। यानी नयन जो शब्द होता है उसके प्रारंभ में भी न, उसके अंत में यह सॉरी न, और जिसके बीच में यह स्थित है, ऐसा शब्द है वो क्या है, नयन है। उसी प्रकार हम तीसरा जो अपनी पहेलियां हैं श्लोक के माध्यम से उनको देखते हैं। वृक्षस्य अग्रे फलं दृष्टं फला अग्रे वृक्ष एव च अकारादिं सकारान्तं यो जानाति सः पंडितः। वृक्षस्य अग्रे फलं दृष्टं, वृक्षस्य नीचे विवरण है, इसको दोबारा देख लेते हैं हम। विवरण है उसको देखते हैं, नीचे दिया हुआ है वृक्षस्य अग्रे फलं दृष्टं फलस्य अग्रे वृक्ष एव च। वृक्षस्य अग्रे फलम, वृक्ष के आगे फल, फल से अग्रे वृक्ष एव, और फल के आगे वृक्ष, की वृक्ष के आगे फल और फल के आगे वृक्ष है। अकारस्य यस्य आदिः जिसके प्रारंभ में अ स्थित है, तथैव सकारस्य यस्य अन्ते स्थित, और जिसके अंत में स स्थित है। क्या क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। जिसके प्रारंभ में अ स्थित है, जिसके अंत में स स्थित है, तत्पदम यह जानाति सह पंडित है, जिसको कोई जानता है वो पंडित कहलाता है। कि फल, वृक्ष के आगे फल और फल के आगे वृक्ष स्थित है, जिसके प्रारंभ में अकारादि ही, जिसके प्रारंभ में अ है, और सकारांत हम जिसके अंत में स है, जो जानता है वह पंडित है। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या पूछ रहा है, ये कि जिसके प्रारंभ में अ है और जिसके अंत में स है, तो ऐसा शब्द क्या हो जाएगा, तो ऐसा शब्द हो जाएगा अनानास। तो अनानास शब्द होगा, उसके प्रारंभ में ए और उसके अंत में स स्थित है, बीच में डबल ना हो जाएगा, तो यह शब्द बन जाएगा अनानास। तो हमारी इस पहेली का उत्तर होगा अनानास। उसी प्रकार हम आगे वाली जो श्लोक है, जो पहेलियां हैं उनको देखते हैं। किम इच्छति नरः काश्याम भूपानां को रणे हितम को वंदे है सर्वदेवानां दियताम एक उत्तरम। कितनी अच्छी बात पूछी गई है। अन्वय के माध्यम से, विवरण के माध्यम से देखते हैं हम क्या कह रहा है। मनुष्य काश्याम किम इच्छति, मनुष्य काशी में क्या चाहता है। युद्धे महाराजा नाम कह हित है, युद्ध में राजाओं का हित कौन करता है। कह सर्वदेवानाम वंदनीय, सब देवताओं में वंदनीय कौन है। एक पदेन उत्तरम ददातु, उसका आपको एक पद में उत्तर देना है। तो यहाँ पर क्या शब्द पूछा है, दोबारा देखना है। मनुष्य काश्याम की मिच्छति, मनुष्य काशी में क्या चाहता है। युद्धे महाराजा राजा नाम कह हित है, युद्ध में महाराजाओं का हित कौन सोचता है, कौन करता है। कह सर्वदेवानाम वंदनीय, सब देवताओं में वंदनीय कौन है, उसका हमें एक पद में उत्तर देना है। तो हम क्या उत्तर देंगे इसका, मृत्युंजय इसका उत्तर हो जाएगा। कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मृत्युंजय इसका उत्तर हो जाएगा। कि मनुष्य काशी में क्या चाहता है, मृत्यु। युद्ध में महाराज
का हित या हित कौन करता है? मृत्युंजय। और सब देवताओं में वंदनीय सब देवताओं में वंदनीय कौन है? मृत्युंजय। और युद्ध में महाराज क्या चाहता है? जय चाहता है, जीतना चाहता है। तो इस प्रकार है इन सबका उत्तर हो जाएगा पहेलियों में मृत्युंजय। उसी प्रकार जो अंतिम अपनी पहेली है उसमें क्या पूछ रहा है? कुलालस्य गृहे अर्धम तद अर्धम हस्तिनापुरे है दव्यम मिलित्वा लंकायाम यो जानाति सह पंडित है। इसका विवरण देखते हैं हम, क्या पूछ रखा है इसके अंदर कि कुंभकारस्य गृहे एकम अर्धम किम अस्ति। कुम्हार के घर के अंदर एक आधा क्या स्थित होता है? अर्धम किम अस्ति, उसका आधा भाग क्या स्थित होता है? कुम्हार के घर में उसका आधा भाग क्या स्थित होता है? हस्तिनापुरे है तस्य अपरमे अर्धम किम अस्ति। और हस्तिनापुर में उसका आधा क्या स्थित होता है? द्वय मिलित्वा पूर्ण रूपेम लंकायाम किम अस्ति। दोनों मिलकर के जो लंका में स्थित है वो क्या है? उत्तरम यह जानाति सह पंडित है। जिसका जो उत्तर जानता है वो पंडित है। दोबारा देखो इसको, क्या पूछा है इसमें? कुम्भकारस्य गृहे एकम अर्धम किम अस्ति। कुम्हार के घर में उसका आधा भाग क्या स्थित है? हस्तिनापुरे तस्य अपरम अर्धम किम अस्ति। हस्तिनापुर में उसका आधा भाग क्या है? द्वय मिलित्वा पूर्ण रूपम लंकायाम किम अस्ति। दोनों मिलकर के उसका पूर्ण रूप है वो लंका में क्या स्थित है? उत्तरम यह जानाति सह पंडित है। जो उत्तर जानता है वह पंडित है। तो वो क्या है? दोनों जो तो कुम्हार के घर में क्या है? कुंभ। कुंभ कुम्हार के घर में क्या है? कुंभ। कुंभ यानी घड़ा। हस्तिनापुरे तस्य अर्धम अपरम किम अस्ति। हस्तिनापुर में उसका आधा भाग क्या स्थित है? तो कर्ण। कर्ण है वो कहाँ है? हस्तिनापुर में। द्वय मिलित्वा पूर्ण रूपम लंकायाम किम अस्ति। दोनों मिलकर के उसका पूर्ण रूप जो लंका में स्थित है वो क्या है? तो इन दोनों को हम मिला देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? कुंभकर्ण। क्या बन जाएगा? कुंभकर्ण। तो दोनों को मिला करके उसका पूर्ण रूप कहाँ स्थित है? लंका में स्थित है। उसका पूर्ण रूप कहाँ है? लंका में। तो कौन है? कुंभकर्ण। तो ये अपना पाठ है जो पहेलियों के माध्यम से हमसे पूछा गया है। रोचक रोचक इस पाठ में पहेलियां दी गई हैं, उनका हमने अध्ययन किया है।